लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद महाराष्ट्र में अब विधानसभा चुनाव होने वाला है, जो कि कुछ ही महीनों में होगा। पालघर लोकसभा में 6 विधानसभा है, जिसमें से विधानसभा 132 नालासोपारा विरार इसमें मुद्दे का गढ़ बना हुआ है। वजह है कि यहाँ पे कई उम्मीदवार विधायकी के लिए दावा कर रहे हैं। कई तो ऐसे भी हैं कि एक ही पक्ष के 2 उम्मीदवार दावा कर रहे हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में राजन नाइक और भरत राजपूत दावा कर रहे हैं। अलग अलग लोग हैं, लेकिन जो चर्चा फिलहाल अभी बना हुआ है एक हफ्ते से कम, ये है बहुजन विकास अघाड़ी की चर्चा। बहुजन विकास अघाड़ी में ये दिनों कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और जो साफ तौर पर दिख रहा है, राजू पाटिल नाना, जो कि बहुजन विकास अघाड़ी के स्तंभ माने जाते हैं, बहुजन विकास अघाड़ी के चाणक्य कहे जाते हैं, कूटनीति, रणनीति, तमाम चीज़ों का समावेश करके हर बार होने वाले चुनाव को जीतते हैं। कुशल व्यापारी भी हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल के आसपास बहुजन विकास अघाड़ी से उनकी दूरी बनी है। जो बैनर अभी लगाए जा रहे हैं नवरात्रि में, या फिर इसके पहले जो बैनर लगाए गए, उसमें कहीं भी बहुजन विकास अघाड़ी का नाम नहीं आ रहा है। अब खबर ये भी आ रही है कि नाना बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी में शामिल होंगे। अगर ऐसा होता है तो हितेंद्र ठाकुर को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले अगर उनका एक साथी बिखर के दूसरे पक्ष में चला जाए तो उनके लिए एक बड़ा झटका होगा। एक वजह ये भी है कि 132 विधानसभा से सतीश ठाकुर जीते थे और विधायक बने थे। विधायक बनने के बाद उन्होंने 132 में कोई विकास नहीं किया, दौरा नहीं किया, लोगों से मिले नहीं, तमाम शिकायतें जनता की है। तो कहीं ना कहीं 132 विधानसभा के लोग सतीश ठाकुर से नाराज़ हैं। और वहीं अगर राजू पाटिल नाना चले जाते हैं बीजेपी में, तो 132 से कौन खड़ा होगा? अगर सतीश ठाकुर खड़े होंगे तो इस बार उनके जीतने की उम्मीद काफ़ी कम है। तो ये भी हो सकता है कि 132 से नाना खड़े हों, ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में न जाए और बहुजन विकास अघाड़ी में रह के 132 से राजू पाटिल खड़े हों और चुनाव लड़े। लेकिन आखिर क्या होगा इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इससे पहले भी राजू पाटिल ने चुनाव के पहले ऐसे तमाम अफवाहें फैलवाए थे या फैले थे, वो नहीं पता, लेकिन अफवाह था कि राजू पाटिल कहीं और जा रहे हैं, किसी और पक्ष में जा रहे हैं। 2019 के चुनाव के पहले भी यही मुद्दा था, यही सब कुछ हो रहा था, यही बैनर लग रहे थे। अब फिर से 2024 में विधानसभा में दोबारा ये शुरू हो गया है। इसमें एक चीज़ ये भी हो सकता है कि पक्ष में अपनी उपस्थिति को दिखाने के लिए, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए ये राजू पाटिल नाना का एक गेम प्लान है, और शायद वो बीजेपी में न जाए, शायद वो बहुजन विकास अघाड़ी से ही चुनाव लड़े 132 से, लेकिन अपने वर्चस्व को बढ़ाने के बाद। और अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा बहुजन विकास अघाड़ी के लिए। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में आखिरकार क्या होता है। क्या राजू पाटिल बहुजन विकास अघाड़ी से चुनाव लड़ते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं? ये तो आने वाला वक्त बताएगा।